के अभाव में एक और बच्चे की मौत हो गई है। परिजन मेडिकल कॉलेज में बीमार बच्चे को लेकर के पहुंचे थे, लेकिन इलाज के अभाव में मासूम ने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए। लाचारी, बेबसी, मौत और मातम। इन बूढ़ी आंखों ने अपना सब कुछ खो दिया है। इस मां ने अपना चिराग खो दिया है। ये दौड़ अपने मासूम को बचाने की है, अपने मासूम को वापस पाने की है। ना इलाज मिला है, ना आश्वासन मिला है। आखिर में मां ने अपने मासूम चिराग को हमेशा के लिए खो दिया। मां के इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता, दुखों के पहाड़ को कोई नहीं कम कर सकता है। वो दौड़ती रही, अपने बच्चे को बार बार आवाज लगाती रही, अपने पिता से बच्चे को वापस दिलाने की गुहार लगाती रही। लेकिन पिता भी लाचारी में उसको समझाता रहा, अपनी लाचारी और बेबसी उसको बताता रहा। दादी और माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बाबा पिता भी लाचार है। जी हाँ, ये अपने ही यूपी के फिरोजाबाद का हाल है। अच्छा, टापे पर रहते हैं? हाँ, टापा कलाम प्रधानी पर भीम सिंह। कितना बड़ा बच्चा था ये? 4-5 महीना हुआ। भगवान का दूसरा रूप माने जाने वाले डॉक्टर टाल मटोल करते रहे, बच्चे को बिना देखे ही परिवार को भगाते रहे और इलाज नहीं मिला, सही जवाब नहीं मिला। 5 माह के बच्चे ने आखिर में दम ही तोड़ दिया। परिजन बच्चे के शव को लेकर इधर उधर घंटों भागते रहे। लोगों से कोई बचा लो की गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था। डेंगू महामारी का सितम ही इतना गहरा था। इलाज नहीं मिला ना? प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा समय से अगर उपचार मिलता तो बच्चे की मौत नहीं होती। बच्चे रोज खत्म हो रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है बच्चों को, सही डॉक्टर है ही नहीं है, 1-2 डॉक्टर हैं बस, और कोई सुनवाई नहीं है। अगर इलाज की बोलते हैं तो धमकी देते हैं ये, इसलिए जेल भिजवाने की कोशिश करते हैं, ट्रीटमेंट की नहीं सुन रहे हैं। घर एक बच्चा, एक लड़ी एक लड़ा है, 3 बच्चे। तबीयत कब से खराब थी? ये बच्चे 3 दिन से खराब हुई थी। बड़ी लड़की है, उसकी तीसरी बार तबीयत खराब हुई है और यहाँ लेके आते हैं तो प्राइवेट डॉक्टरों पे ले जाते हैं, वो लेते नहीं है। यहाँ लेके आते हैं तो कहते हैं घर पे खाना खिलाओ पिलाओ। क्या बता दिया? हमारे बच्चे की भी छुट्टी कर दी है, बच्चा ठीक नहीं है, बुखार आ जाता है, बता रहे निमोनिया हो गया। निमोनिया का इलाज नहीं किया जाएगा क्या? निमोनिया का इलाज करो, बता रहे घर पे ले जाओ, घर पे दवाई दे दी है, घर पे ले जाओ। हालात इतने ही नहीं खराब हैं, बल्कि हाल ये है कि पहले इलाज नहीं मिला, फिर मौत के बाद शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इतनी कि जीते जी इलाज नहीं देंगे, फिर मरने के बाद शव ले जाने के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, जब कोई इसका विरोध करता है तो अधिकारी जेल भेजने तक की धमकी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोई वाहन नहीं दिया इन्होंने? कहा नहीं एम्बुलेंस ले जाइए? अभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो देखिए, ये अमानवी व्यवहार का नज़ारा आप दिन भर देखेंगे। यहाँ दिन भर लोग रोते चीखते आते हैं। परिवार के लोगों पर क्या बीत रही होगी ये लोग नहीं समझते। इलाज नहीं मिला, सब ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई। परिवार के लोग अब कैसे जाएंगे? मोटरसाइकिल से जाएंगे, पैदल जाएंगे? ये सब चीज़ें जो स्वास्थ्य विभाग को करनी चाहिए थी, जो सुविधाएं हैं, जीते जी आप इलाज नहीं देंगे और मरने के बाद आप सबको भी अगर इज्जत से घर नहीं पहुंचाएंगे तो आखिरकार ऐसी व्यवस्था का क्या फायदा? ऐसी मानवीय जो संवेदनाओं का क्या फायदा जो केवल कागजों में हो, केवल आपके दफ्तरों में हो? अगर कोई इस बात का विरोध करता है तो मरीजों के साथ मारपीट की जाती है, मरीजों को जेल भेजने की धमकी दी जाती है, उनके मरीज को अस्पताल से बाहर निकालने की बात कही जाती है। सूरज वर्मा के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। फिरोजाबाद में डेंगू वायरल के प्रकोप से शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। स्थिति कोरोना की दूसरी लहर से भी ज्यादा खराब होती जा रही है और मौतों का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, फिरोजाबाद के अस्पतालों ने तो अब हाथ ही खड़े कर लिए हैं।
माँ रो रही है, बच्चा तड़प रहा है, बुखार से तप रहा है, इलाज मिल नहीं रहा है और परिवार भटक रहा है। मना कर दिया कि यहाँ से वहाँ ले जाओ, भर्ती नहीं ले रहे। यह अपने यूपी के फिरोजाबाद का ही हाल है। इस माँ के आंसुओं को देखिए, बच्चे की तड़प को देखिए और माँ की गिड़गिड़ाहट को समझिए। वो बता रही है कि वो आज कितना परेशान है क्योंकि उसका लाल आज बुखार से तप रहा है और अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा। पूरा परिवार बच्चे को एडमिट कराने के लिए परेशान है और अधिकारियों के दावों के साथ फी के इंतजाम है। ये शब्द नहीं है, ये हालात हैं। इन आंसुओं में मातम के मर्म को समझिए और देखिए पूरे के पूरे परिवार को कैसे बीमारी वाली बेरहम हवाओं ने उजाड़ दिया। फिरोजाबाद अब शहर नहीं, खौफ का वो इलाका है जहां बुखार ने ऐसी पनाह बना ली है कि हर घर में इसने घुसपैठ कर ली है। किसी की तबीयत थोड़ी सी भी नासाज होने पर सांसें ऊपर नीचे होने लगती है और फिर कंधा मिला तो कंधे पर लाद लिया। इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट सब अस्पताल छान लिया, लेकिन फिर भी आखिरी में अस्पताल के बाहर ही खुद को खड़े पाया। क्या बोल रहे हैं? 36 नंबर में। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल दिया? 36 नंबर में जाओ। कब लेके आए आप? अभी लेके आए, बच्चों को पूरी रात पट्टी रखते रखते हो गई। अभी भी कितने देर इलाज करा है। अपने मोहल्ले में डॉक्टर है आपको कोई? सभी दुकानें सील कर रखी हैं। बच्चों को क्या आपका नाम क्या है? गणेश। जिसका बच्चा कर रखी है, छोटी मोटी हम तो वहाँ दिखा लेते हैं। तुम्हें भी लौटा दिया? हाँ, लौटा दिए। क्या परेशानी किया बच्चे को? इसकी बुखार आया, 12 बजे रात की पट्टी रखते रखते हो गया और पूरा दिन। अच्छा, अभी क्या कहते हैं आप? मना कर दिया कि वहाँ पे लेके जाओ। कितने साल का बच्चा है ये? 2 साल के है। 2 साल का बच्चा है। 2 साल की है। माँ मासूम को गोद में लिए बुखार से तपती बच्ची को देखकर बिलक रही है, लेकिन ये सरकारी सिस्टम अब पत्थर बन चुका है। गांव में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मौतों का आंकड़ा बढ़ा जा रहा है। शहर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये नगला अमान गांव, जहां पर डेंगू वायरल से अब तक करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। घरों में सैकड़ों लोग बुखार से तप रहे हैं, अस्पताल में नहीं घर पर ही इलाज करा रहे हैं और खराब सरकारी व्यवस्थाओं पर नाराज हो रहे हैं। गांव में ना तो जांच करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें गईं और ना ही साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी। भारत समाचार गांवों में जाकर उनका हाल ले रहा है और जो भी मदद हो सकती है वो कर रहा है। बहुत खराब स्थिति है, लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। हमारे यहाँ भी सभी आसपास में सब बीमार हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग सही हो गए हैं, लेकिन काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई है। 1 महीने के अंदर समथिंग 10 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छा, आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हुआ था? हाँ, वही डेंगू है, सब लोगों को हुआ था आपको? हाँ, बोतल वगैरह सब हुई थी, खून टेस्ट भी और प्लेटें सब चली गई थी, सब चीज। कितनी प्लेटें रह गई थी? 45,000 अरे थे, वो सभी लोग हो गए थे। परिवार के? परिवार के एक ही हमारे बच्चे, हम सुद्धा सब, हम 4 बच्चे हमारे, ये थे 5 और वो हम भी थे। अगर ऐसी स्थिति रही तो संख्याएं बढ़ती जाएंगी, बीमारों की और मरने वालों की। सूरज वर्मा के साथ में जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। डेंगू और वायरल बुखार से यूपी के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। फिरोजाबाद के बाद हम आपको उन्नाव में डेंगू कहर की तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है और डेंगू कहर बरपा रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूपी खस्ता हाल, घर घर लोग बीमार। डेंगू और वायरल बुखार का कहर। बुखार से तप रहे बच्चे और नौजवान। ना मिल रहा इलाज, ना ही आश्वासन।
फिरोजाबाद ही नहीं, यूपी के लगभग सभी जिलों में डेंगू और रहस्यमयी बुखार से लोग तप रहे हैं और जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये तस्वीरें उन्नाव के जिला अस्पताल की हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में बुखार के मरीजों की बाढ़ सी आई हुई है। सैकड़ों की संख्या में बुखार से पीड़ित मरीज भर्ती हैं और स्वास्थ्य विभाग के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। अस्पताल में मरीज मच्छरदानी लगाए इलाज करा रहे हैं, बेड फुल हो चुके हैं और मरीज बुखार से तप रहे हैं। बुखार आ रहा है जड़ा जड़ा के और पैरों में काफ़ी दिक्कत है, हड्डियों में दर्द है, चला नहीं जा रहा है हमसे, बस यहाँ। और भी क्या दिक्कतें हो रही हैं? और जीव का था, कुछ खाया नहीं जा रहा 4 दिन से। डेंगू को लेकर उन्नाव का स्वास्थ्य प्रशासन सतर्क मोड पे तो है, लेकिन यहाँ भी तैयारी आधी अधूरी है। 2 बुखार के मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिनमें एक का उपचार डेंगू वार्ड में जारी है, जबकि दूसरे मरीज की प्लेटलेट्स में भारी कमी के चलते उसे बेहतर इलाज के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मेरे यहाँ जो है बुखार के इस समय 10 मरीज भर्ती हैं, उसमें 2 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। उसमें एक मरीज की प्लेटलेट्स की काउंट आज कम आई है, तो उसको हम लोग बेहतर इलाज है कानपुर मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं। और एक मरीज है, उसकी स्थिति ठीक है, उसकी प्लेटलेट्स काउंट भी ठीक है, उसको कोई ऐसी परेशानी अभी फिलहाल हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अगर समय पर इस पर काबू न पाया जा सका तो हालात बहुत ही खराब हो जाएंगे। उन्नाव से भारत समाचार के लिए अनुराज भारती की रिपोर्ट। मथुरा में कोरोना के बाद डेंगू और फिर यहां पर स्क्रब टाइफस मलेरिया ने भी कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक नई बीमारियों से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और वहीं लोगों में विभाग के खिलाफ काफी नाराजगी भी है। हमें मरने पर छोड़ना कोरोना के बाद डेंगू का कहर जारी, मलेरिया, लेप्टोस्पाइरोसिस भी भारी, स्क्रब टाइफस की फैली नई बीमारी, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप भारी। मातम की ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी हैं कि मथुरा में डेंगू और रहस्यमय बीमारी लोगों की कैसे जान ले रहा है, कैसे परिवारों को उजाड़ रहा है और लोगों को तबाह कर रहा है। डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ डेंगू मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खतरनाक डेंगू और वायरल बुखार के चलते लोगों में दहशत है। वायरल बुखार से 15 लोगों की मौत, जिले में 288 लोगों में डेंगू की पुष्टि, लेप्टोस्पाइरोसिस के 48 मरीज, 29 लोगों में स्क्रब टाइफस की पुष्टि, जिले में मलेरिया के 24 मरीज। जिले में हालात इतने खराब हो चुके हैं, कोरोना के बाद डेंगू और अन्य बीमारियों ने लोगों को घेर रखा है। वायरल बुखार से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 288 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। लेप्टोस्पाइरोसिस के भी 48 मरीज मिले हैं। 29 लोगों में स्क्रब टाइफस के साथ मलेरिया के 24 मरीज अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। इस समय चूंकि जनपद मथुरा में हमारी स्थिति नियंत्रण में है और केसेज में जो हमारे हैं वो काफ़ी संख्या में गिरावट में आई है हमारी संख्या में, और इस हफ्ते हमारे केसेज में डेंगू के जो हैं बहुत कम हुए हैं। जी। हाँ, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कुछ गांव ऐसे भी हैं यहाँ टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है। अगर वहाँ टेस्टिंग हो प्रॉपर तरीके से तो शायद हो सकता है और भी पेशेंट इसके निकल के आए। देखिए, कल हमने जो हमारे यहाँ स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पाइरोसिस के कुछ केसेज आए थे, तो उस पहली बार आए थे, दोबारा भेजे तो उनमें से कुछ नेगेटिव आए। फिर दोबारा हमने पूरे जनपद से सैंपल कलेक्ट किए हैं और हमने भेजा गया है। कल KGMC हमारे द्वारा पूरे जनपद से सैंपल कलेक्ट करके भेजे गए ताकि हमें पूरे जनपद की स्थिति पता लग सके। स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे जरूर करता है, लेकिन धरातल पर सेवाएं धराशायी नजर आ रही हैं।
कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के गांव पहुंचने पर टीम को ग्रामीणों का विरोध हमें मरने पर छोड़ दे। हालात ये हैं कि कई इलाकों में कूड़ों का ढेर लगा है तो कई घरों में लोग बीमार हैं और झोला छाप डॉक्टर से अपना इलाज कराने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। अस्पतालों में भारी भीड़ है, बेड है नहीं, तो सवाल ये है आखिरकार मरीज जाए तो कहां जाए। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अभी भी लापरवाही बरत रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे और भी तमाम ऐसे गांव हैं जहां स्वास्थ्य विभाग की जो टीम नहीं पहुंची और वहां लोगों की सैंपलिंग नहीं हुई। हो सकता है अगर वहां सैंपलिंग हो तो और भी मरीजों की होने की पुष्टि, लेकिन मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर गंदगी का अंबार लगा, यहाँ साफ सफाई नहीं की गई है। जिस तरह से लगातार लोगों में डेंगू की होने की पुष्टि हो रही है, लगातार पेशेंट उसके निकल के आ रहे हैं। अब देखना होगा जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले को लेकर कब गंभीर होता है और कब सजग हो पाता है। भारत समाचार के लिए मथुरा से गौरव चौधरी। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बाद डेंगू और वायरल बुखार अपने तांडव को दिखा रहा है और पूरा यूपी बीमार है और घर घर में बुखार है। रिपोर्ट देखिए। पूरा यूपी बीमार है, घर घर में बुखार है। बच्चे बूढ़े तप रहे हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। फिरोजाबाद में ही नहीं, डेंगू का प्रकोप पूरे उत्तर प्रदेश में कहर बरपा रहा है। ऐसा लगता है मानो पूरा यूपी बीमार हो चुका है। घर घर में वायरल बुखार पहुंच चुका है। ये 3 तस्वीरें ही ये बताने के लिए काफी है कि कैसे रहस्यमयी बुखार लोगों की जान ले रहा है। शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की मौतें हो रही हैं और वहां ना तो जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें जा रही हैं और ना ही साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी। मैनपुरी में अचानक ही सांस के रोगी भर्ती होने लगे, जिसके बाद इमरजेंसी की सेवाएं चरमरा गई। एक एक बेड पर 2 मरीज भर्ती हैं। सबसे ज्यादा बुजुर्ग मरीज सांस लेने की तकलीफ वाले पहुंच रहे हैं। पेट दर्द और वॉमिटिंग की शिकायत के मरीजों की संख्या भी बढ़ी हुई है। ये मरीजों की भीड़ की तस्वीरें अमरोहा जिले की हैं। अमरोहा में डेंगू ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिले में 5 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद मुरादाबाद और गजरौला के निजी अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। डेंगू के मरीजों का डाटा भी स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। लखीमपुर में भी डेंगू, रहस्यमयी बुखार और मलेरिया अपना तांडव दिखा रहा है। लोगों की मौत हो रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी सजग हो गया है। संचारी रोगों की रोकथाम के दावे फेल नजर आ रहे हैं। गांव में बुखार के साथ मलेरिया के 2 नए केस मिले हैं। 2 दिन में बुखार पीड़ित 7 बच्चों को एडमिट कराया जा चुका है। शहर ही नहीं, गांव में भी हालात बहुत खराब हो चुके और स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी में बच्चों को अपना शिकार बनाने वाली बीमारी का पता चल गया है और यूपी के फिरोजाबाद से लौटी सेंट्रल टीम ने जांच के बाद पता लगाया है कि रहस्यमयी बीमारी डेंगू वायरल का वो वेरिएंट है जिसे मेडिकल साइंस सबसे ज्यादा खतरनाक मानता है। यूपी के फिरोजाबाद में एक एक बेड पर 2-2 बच्चे एडमिट हैं। मथुरा में अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन लगी हुई है।
उन्नाव में अस्पतालों के बेड फुल हो चुके हैं। लखनऊ में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से पहले ये बच्चों पर उस रहस्यमयी बीमारी का कहर है जो बच्चों पर मौत बनकर टूट रही है। अस्पतालों में बच्चों की लाइन लगी हुई है। किसी को बुखार है तो किसी का बुखार उतर नहीं रहा है। बुखार का उतार चढ़ाव मम्मी पापा के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है, क्योंकि इस बुखार में हंसता खेलता बच्चा धीरे धीरे सुस्त पड़ता है और फिर उसकी सांसें थम जाती है। अलग अलग जिलों में इस रहस्यमयी बीमारी का पता लगाया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक ये नई रहस्यमयी बीमारी डेंगू के नए वायरस के चलते आई है, जिसका नाम है DENV2 यानी D2। ये नया स्ट्रेन पुराने किसी भी स्ट्रेन का सबसे खतरनाक रूप है, जो कई बीमारी को गंभीर बनाने का काम करता है। D2 के चलते इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण ये सबसे घातक और जानलेवा हो जाता है। हाँ, यूपी में जो हुआ है अभी फिरोज़ाबाद में और मथुरा में और आगरा में भी देखा गया है, उसको क्लियरली ये पता चला गया है कि ये डेंगू फीवर है और D2, जिसे डेंगू वेरिएंट सीरोलॉजी में D2 है, जिसमें हेमरेजिक भी होता है, जिसकी वजह से बहुत जानलेवा टाइप का होता है। डॉक्टर साहब ने बताया भी, जिसमें फ्लूइड्स का और प्लेटलेट्स का, कई में प्लेटलेट्स ड्रॉप भी करती हैं। तो वही पाया गया है कि ये D2 डेंगू था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम थी।